अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपना परिचय कराना चाहूँगा। मेरा नाम असलम खान, राष्ट्रीय लोकदल मुरादनगर से। और ईदगाह की जहाँ तक नमाज की बात है तो ये ईद की जो नमाज है, ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा, ये ईदगाह की नमाज ईदगाह के अंदर ही आई है। और हालातों को देखकर सबने काम किए हैं। जैसे पिछली दफ़े लॉकडाउन लग गया था, लोगों ने घर में नमाज़ें अदा करी हैं, तो ये नमाज का तो बहस का कोई मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए। ईदगाह में अगर प्रशासन शासन हालात को देखकर सारे काम होते हैं। अगर ईदगाह के अंदर कह रहा तो ईदगाह के अंदर नमाज अदा करिए। नमाज जो है वो ईदगाह के अंदर ही आई है और मुफ्ती साहब उसे फॉलो करते हैं। ये फालतू लोग उसे फॉलो ना करें, क्योंकि ये हक जो है मुफ्ती साहब का है और मुफ्ती साहब ही माइक से जजमेंट दें, अपनी बात रखें, कौम को गाइडलाइंस दे, कौम को समझाए। ये सबकी ये घर की कहानी नहीं है, ये कौम की बात है। और अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जजमेंट देने का हक है वो मुफ्ती साहब को है, यहाँ तक कि हाफिज़ कुरान को भी नहीं है। तो इस चीज़ को लोगों को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि लोग अनपढ़ हैं, लोगों को पता तो है नहीं। माइक ठाए और अपने चालू कर दी। ये जजमेंट जो है वो मुफ्ती साहब का हक है। अब एक बात बताइए, अगर अदालत के अंदर जज जजमेंट ना देके एक वकील जजमेंट देने लगे तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे? लोग हंसेंगे और उन पे। तो ये कोई दिखावे का काम नहीं है, दिखावे से बचें। मुफ्ती साहब का हक मुफ्ती साहब को करने दें और नमाज जो है वो ईदगाह के अंदर बाशकून बातरीके इंशाअल्लाह होती रही है और होती रहेगी। और रहा ईदगाह, जो मेरे मुरादनगर विधानसभा और मेरे मुरादनगर वासियों को तहे दिल से मुबारकबाद है मेरी तरफ से। राष्ट्रीय लोकदल परिवार की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद है। आप चैन अमन के साथ, सुकून के साथ, शांति के साथ इस त्यौहार को बनाएं और लोगों को बनाने दें। और इस त्यौहार के अंदर जो कुर्बानियाँ हैं, वो कुर्बानियाँ जो करते हैं, कुर्बानी का मसला कोई ढोर काटना या जानवर काटना या किसी को इंसान काटना नहीं है। ये ना अल्लाह ताला के पास गोश्त जाता और ना खून जाता। ये तो सब कुर्बानी, अगर आपने अपने वक्त की कुर्बानी दी है वो भी कुर्बानी है। अगर आप मत लाइए लाखों रुपए का जानवर, अगर बराबर में आपके किसी पड़ोसी के छत ना हो, उसे छत डलवाइए, वो कुर्बानी है। अगर किसी की बच्ची बैठी हो बिना निकाह के या बिना फेरों के, तो उसका निकाह या फेरे फिरवाइए, वो कुर्बानी है। या लोगों की मदद कुर्बाना, अगर सगा भाई भी तुम्हारा कमजोर है या सगा भाई भी तुम्हारा, अगर तुम तो त्योहार बना रहे हो, सगे भाई के बच्चों को कपड़े भी नहीं है, वो सदमे में बैठा, तो पहले सगे भाई के बच्चों को कपड़े बनाएं, उसकी कुर्बानी कराएं और उसका हक उसे अदा करें, वो कुर्बानी है। ना कि आप जानवर काटना या बड़े बड़े जानवर काटना, ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी का मतलब है अपने आप से हक को जुदा करना, अपनी कुर्बानी देना, यानी अपने वक्त की, अपने पैसे की, अपने माल की, जान की कुर्बानी देना। ये तो बहुत एंड की बात है कि आप जो है सब चीज़ से फारिग है, आप तकवे वाले लोग, तब जानवर की कुर्बानी है। अरे पहले तो और हक है उन्हें अदा करिए, वे भी तो कुर्बानी है। आप गोश्त खाने के लिए, डीप फ्रिज में भरने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, तो वो कुर्बानी थोड़ी है, ये तो दिखावा है। दिखावे से बचें। और मेरा तो ये मानना, महंगे जानवर ना खरीद के लोगों के, पड़ोसों की छत, लोगों के कपड़े, लोगों का जो बेचारे गरीब हैं उनके घर मकान में वो पैसा दें, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी कुर्बानी लगेगी। क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ ना जानवर की ना खून की कुर्बानी, वहाँ नियत की कुर्बानी है। वो देखता है अल्लाह के तेरे नियत में क्या फतूर है या क्या किस उससे तो कुर्बानी कर रहा, तो कुर्बानी वो करें, ये कोई बहस का मुद्दा ना बनाए। और जो लोग जानवर काट रहे हैं, जानवर का जो मतलब है कुर्बानी, जो खून निकलता है, तो अब बताओ नालियों में बह रहे, कितना बड़ा हक, यानी दूधों को उल्टे जो और काम कर रहे हो आप कर रहे हो, खून को नालियों में, गंदियों में, कुर्बानी जैसा खून आप नालियों में बहा रहे हो और लड़ाई बेवजह की लड़ रहे हो। अरे भाई, कुर्बानी का जो खून है उसे कच्चे गड्ढे में दाबे, उस कुर्बानी खून को गो जानवर को ठंडा करें तरीके से, जब हलाल कुर्बानी होगी। आप
اپنا حق تو ادا نہیں کر رہے، بے وجہ دوسروں سے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو قربانی کو طریقے سے قربانی کریں، آپ کو اس کا پتہ نہ ہو، اپنے مسجد کے امام سے، مفتی سے، قاری سے اس کا پوچھیں اور اس طریقے سے قربانی کریں۔ یہ ڈھور اور جاہلوں کے چکر میں نہ آئیں۔ لوگ ذمہ داری کی گواہی دیتے ہیں، ہم بھی ذمہ دار، ہم بھی ذمہ دار۔ ذمہ داری کی پریبھاشا پتہ نہیں ہے لوگوں کو۔ ذمہ دار کیسے ذمہ دار ہو تم؟ انہیں رات کو 2.5 دڑی شراب پی کے لوگ گھر میں سو رہے ہیں، ہم بھی ذمہ دار۔ انہوں نے نہ نماز درست ہے ان کی، نہ غسل درست ہے ان کے، ہم بھی ذمہ دار۔ پہ کیسے ذمہ؟ ابھی ان سے پڑھنا بیٹھ جو، سناؤ جی دعائیں کرنا سناؤ، ابھی اگلے یار بھگلے جھانکنے لگیں گے کیونکہ ہم بھی ذمہ دار۔ ارے تمہیں پریبھاشا ذمہ دار کی حق کی پتہ نہیں ہے کہ کیا حق کا ادا کرنا ہے کیا؟ ارے باپ بیٹے کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، یہ سب حق، یہ تو بعد کی جب